सबसे पहला पुलिस का स्टेप जो होता है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी, पीएम रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि यदि सुसाइड है तो यही पे निशान आएगा, और यदि किसी से हाथापाई हुई है, क्योंकि यदि किसी से लड़ाई झगड़ा होकर ये हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कोई सीधे गले में फांसी तो आराम से डलवा नहीं देगा, वो लड़ेगा भी, विरोध भी करेगा, छटपटाएगा भी, मारेगा भी, खाएगा भी, तो उसके 100 निशान बॉडी पे आते हैं। तो पीएम रिपोर्ट ये क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा यार ये चीज़ तो ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं, ये पुलिस का काम वो करेगी। यदि इसमें जरा सा भी कोई पीएम रिपोर्ट में ऐसा आ गया तो किसी भी कीमत पर वो गोदाम वाला नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि उसका गोदाम है। ठीक है। अब रही दूसरी बात, आज के डेट में ट्रांसपोर्टर जितना परेशान है, ड्राइवर तो परेशान है ही, और कल ये बात भी चल रही थी कि आने वाला टाइम ये ना हो कि गाड़ी वाला गाड़ी ना ले और ड्राइवर गाड़ी यदि ले ले तो ड्राइवर ना मिले, क्योंकि सुविधाएं जिस तरह का होना चाहिए सरकार उस तरह से, या उस तरह के भाड़े उस तरह की कहीं मिल नहीं पाते, सब किसी न किसी जुगाड़बाजी से चल ही रहे। या बहुत बड़ा कोई गाड़ियों वाला है, 100-100 200 गाड़ियों वाला, वो तो झेल ले रहा है कि 10 गाड़ियां यदि नुकसान कर रही हैं तो 90 दूसरी कवर कर देगी। तो मैंने उसको कहा पार्षद को, मैंने कहा कि ऐसा है इस समय तो इंतकाल वाला टाइम है, क्योंकि रात हो रही थी, ये लगभग 6-6:30 बजे तो खुली 6:30-7 बजे, तो अब थोड़ी देर बाद अंधेरा वगैरह। मैंने कहा कि ये चीज़ें देखो मानवता के नाते जो भी संभव होगा इनकी लिमिट के हिसाब से हम वो भी करेंगे। अब होता क्या है कि यदि एक्सीडेंट केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस करा रखते होते सामने, गाड़ी का इंश्योरेंस साथ में ड्राइवर का भी होता है, ड्राइवर को नहीं कहता है, 5-1 लाख का वो इंश्योरेंस मिल जाता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी से सामने वाले से केस करके दिया जाता है, तो ठीक ठाक अमाउंट जो है ये राहत मिल जाती है सामने वाले को, ड्राइवर को। अब इस केस में यदि मान लो सुसाइड वाला आ गया, ये हमें वो भी सोच के चलना है, तो सुसाइड वाले में दिक्कत यह है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, आपको जानकारी है। अब आ जाओ तीसरी बात पे कि यदि मान लो कि इनका कहीं गुनाह होता, गुनाह का मतलब कि हाँ मेरे से लड़ा, मेरे से झगड़ा और इनका पूरा गुनाह, फिर हम इनको कहते कि ऐसा ये तो आपके चक्कर में ये ऐसा हो गया। अब रही तीसरी बात मानवता के नाते, तो मैंने उसे पार्षद को कहा, आज में से लाया नहीं, तो मैंने उसे कहा ये काम तो हम तुम भी बैठेंगे, एक आध परिवार का बैठेगा, जो हमारे बस की पूरी हम सामने कहेंगे, और उसको छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, समाज को भी दिख रहा है, कोई बाहर नहीं है। तो उसके बाद बातचीत हुई, उसके बाद सब लोग एक बार के लिए पार्षद भी समझा उस बात को। हेलो, तो बाद में ये था कि इतनी बड़ी भीड़ में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो एक 1-1.5 घंटा थे वहाँ पे। हाँ, तो वही मैं फिर पार्षद को नहीं समझा पा रहा था। ऐसी जगह पर जब अगर कोई ऐसा माहौल बन जाता है तो पब्लिक काबू से बाहर होती है और नहीं समझा पा रहा। बात आप भी जानते हैं, हम भी, हमने आपसे पहले बात की, आपकी जो मन की भावना हमने उनको समझा, हमने फिर आपसे बोला कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, यही बात है। अगर कोई भी इंसान को जब तक संतुष्टि नहीं दी जाती है तब तक उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गुनाह व्यवहार किया, यानी कि मेरे साथ एक गुनाह किया जानबूझ के। बिल्कुल सही बात। हम जो आपके पास आए हैं इसलिए आए हैं, देखिए सुनने में ये भी आ रहा है कि ये एक आत्महत्या जो अभी तक, लेकिन हम दूसरे एंगल से भी सुनते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं और समझने की कोशिश करें तो आत्महत्या इस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से पूरी पाई गई। राइट? गलत तो नहीं है? वो तो हम जितना उसके लिए बोलेंगे हम उतना ही आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बेखता आपको फंसने नहीं देंगे कि कहीं से कहीं तक भी, ये हमारा आपसे बात है। किसी के साथ भी क्यों गलत होना है? बिल्कुल। अब वो लेकिन देखिए आपकी अगर बात कंप्लीट नहीं है, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं बोलूँगा। मैं बोलो, आप बोलो। जिस तरीके से बॉडी पाई गई है, जिस तरीके से वीडियो सामने आया,
उस तरीके से ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको कैंटीनर की छत से लटकाया या नीचे से ऊपर को खींचा गया, पैर बंद हुए। सुसाइड करने वाला हाथ कभी नहीं बंद हुआ। लिख के दे दूंगा चैलेंज के साथ। अगर इंसान अपनी जान को खोना चाहता है तो पैर बांध सकता है, किसी ऊंची इमारत में गले में फंदा डाल के वो लटक सकता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कोई आदमी हाथ नहीं बांध सकता। बिल्कुल सही बात। एक नहीं, हजारों की तादाद में केस हमने वो रोज हम भी देखते हैं। हरिद्वार के अंदर, सुनिए, हरिद्वार 1 मिनट, हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में एक सीएट का गोडाउन है टायर का, बिल्कुल जैसे इंडस्ट्री में सिलमपुर चौक पार करोगे बाएं हाथ को बहुत बड़ा वेयर हाउस है। उस वेयर हाउस के अंदर हमारे ड्राइवर की गाड़ी, टायर उसके अंदर लोड थे और ड्राइवर को किस तरीके से मारा, जिसान को उठाओ उसे बिठाओ, बिल्कुल एक ही सेम चेहरा, बॉडी, सब कुछ एक। ड्राइवर के केबिन के अंदर ही, इतना बड़ा तो केबिन होता नहीं है कि ड्राइवर केबिन में फांसी लगा देगा, बताइए। अगर तो लग भी नहीं सकती, लग भी नहीं सकती। ड्राइवर के पैर बांधे, हाथ बांधे और गले में वो टुकड़ा बांधा बेल्ट का जो क्या हम इस्तेमाल करते हैं कैंटीनर के ऊपर, जैसे कोई चीज पार्ट हम लोड करते हैं और बेल्ट अटैच करते हैं, उस बेल्ट से उसके पैर भी बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए और गले में उसी बेल्ट से फांसी का फंदा लगाकर मार दिया। उसको लोगों ने बोला कि खुद सुसाइड है। मैन की नो, ये सुसाइड नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कुछ सबूत ऐसे होते हैं जिनको मिटाने की साजिश की जाती, लेकिन सबूत कभी मिटता नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि देखिए 2 बेटियां हैं उसकी, अब तो उसका चिराग बंद हो गया, बुझ गया। आप भी एक इंसानियत के नाते, मैं भी आपको दिल्ली से चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ एक इंसानियत के नाते कि आपसे रिक्वेस्ट करने ये इसलिए आया हूँ कि उन बच्चों को इतना सहयोग कर दीजिए ताकि बच्चे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चैन से। बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि देखिए अब इन बच्चों का तो कोई कसूर है नहीं, उनका विचार अगर कसूर होगा तो एक बाप का हो सकता है, उन्हें तो सजा मिली है। लेकिन बच्चों को तो सजा ऐसी मिली ना कि जब वो बच्चे अपना होश संभालेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हारा बाप कौन, तो समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, चंद लोग कि जो बोलेंगे अरे कि बिन बाप की बेटियां हैं बिगड़ गई। इसका तो पूरा आवा खराब, बहुत खराब हो गया। यानी कि उनके कैरेक्टर पे भी लोग उंगलियां सवाल खड़े करेंगे। देखना सब चीज को, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। बिल्कुल सही बात है। जिसके अंदर इंसानियत है मैं समझता हूँ कि वो इंसान है, और जिस इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो जानवर से भी बड़ा जानवर है। अब ऐसा है ना, आपका फर्ज जितना बन रहा था शायद कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी नजर आई। कमी क्या नजर आई? देखिए जब कोई परिवार का सदस्य जब दुनिया से